तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, उभय धरी अस कौतुक भयु, जो लगी काम शंभु पहि गई। शिवही बिलोकी संग केऊ मारू, भयु जथाथिति सबु संसारू। ये चौपाई गोस्वामी जी इसमें कहते हैं कि 2 घड़ी तक तमाशा चलता रहा। जब तक वह शिव जी तक नहीं पहुंचा था तब तक उसका तमाशा चलता रहा। देखते ही शिव भगवान को डर गया। फिर सारा संसार जैसा का तैसा स्थिर हो गया। माया तब तक है जब तक ज्ञान नहीं है। अभी नूतन ने गाया गाना ना कि माया बहुत कठिन है राम, आपकी माया बहुत कठिन है। कब तक कठिन है? जब तक अज्ञान है। माया तभी तक उसका अस्तित्व है जब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाएगा तो माया दूर हो जाएगी। माया तभी तक है जब तक आंखें नहीं खुली। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सारा तमाशा जब तक था तब तक था जब तक शिव जी के पास कामदेव नहीं पहुंचे। शिव जी को देखते ही कामदेव डर गया और डर और घबराहट में कामदेव की माया टूट गई। उसकी माया टूट गई और सारा संसार यथावत हो गया। सारा प्रपंच, सारी सांसारिकता तभी तक है जब तक आपका मन, हमारा मन चंचल है। जब तक हमें आपको ज्ञान नहीं है तब तक हम अज्ञान से ग्रसित हैं और तब तक हम अंधेरे में हैं। जब तक हमारे में जागरण नहीं है, आप में जागरण नहीं है। यानी जब तक भगवान शिव का सानिध्य नहीं है तब तक हम माया से ग्रसित हैं, संसारिकता से ग्रसित हैं। हमने पहले भी कहा था कि भगवान शिव और काम के बीच में शमशान भी पड़ता है। जहाँ पर सारा संसार और सांसारिकता भस्म हो जाती है, भगवान शिव और काम दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। भगवान शिव के पास सारा संसार और सांसारिकता भस्म हो जाती है। देखिए, गुरु और अज्ञान साथ नहीं चल सकता। गुरु भी हो, अज्ञान भी हो, साथ साथ संभव नहीं है। भगवान शिव जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। वंदे बोध मयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तो तुलसीदास जी कहते हैं 2 घड़ी तक तमाशा चलता रहा। आगे कहते हैं, भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवान। बहुत अच्छी बात, दुराधरस दुर्गम भगवान। तुरंत ही सब चीज जैसी थी वैसी हो गई और सब सुखी हो गए। जैसे नशा पिए हुए मतवाले लोग मद यानी नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं, दुराधर्ष यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम यानी जिनका पार पाना कठिन है, भगवान यानी संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र यानी महा भयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। इस बीच सारा संसार यथावत हो चुका था। ज्ञान की बड़ी महिमा है। गीता में भी भगवान कहते हैं, अगर तू पापियों से भी बड़ा पापी है, तुम कितना भी बड़ा पापी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से पार हो जाएगा। दरअसल पाप कुछ नहीं है। पाप केवल अज्ञान है, पाप केवल भ्रम है, पाप केवल भ्रांति है। और गुरु के सानिध्य और सामिप्य में अज्ञान और भ्रम टिकते नहीं है, भ्रांति टिकती नहीं है, सब समाप्त हो जाता है। कहीं पर भी जब होश रहता है तो बेहोशी काटने में देरी नहीं होती। होश आएगा, बेहोशी चली जाएगी। जब जागरण होता है तो फिर निद्रा की बातें नहीं होती। जब होश आता है तो बेहोशी की बातें नहीं होती। जब ज्ञान होता है तो माया की बातें नहीं होती है, माया नष्ट हो जाती है। सारा तमाशा तब तक है जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, जब तक माया कटी नहीं है तब तक तमाशा है। जब तक गुरु ज्ञान नहीं है तब तक कहानी चलती रहती है। अब देखिए, सौभरी ऋषि की बात हमने कही थी। सौभरी ऋषि के पास सिर्फ तपस्या तो था पर ज्ञान नहीं था। तपस्या जबकि चित्त को निर्मल करने के लिए की जानी चाहिए, किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जब अहंकार तपस्या करते करते उग आता है, तपस्या करते करते अहंकार पैदा हो गया, फिर चित्त निर्मल नहीं हो पाता, प्रक्षालन उसका नहीं होता, चित्त मलिन हो जाता है।